हेलो नमस्कार दोस्तों, क्या हाल चाल है आप सब लोगों के। चलिए दोस्तों, चार्ट पे चलते हैं और देख लेते हैं कल वीक का लास्ट दिन यानी कि फ्राइडे 30 मई को अपन निफ्टी बैंक निफ्टी और सेंसेक्स को कैसे ट्रेड करेंगे। क्या इंपॉर्टेंट लेवल यहाँ पे चार्ट पे निकल के आ रहा है। क्या मार्केट कल के दिन ब्रेकआउट देने की कोशिश करेगा, क्योंकि आज मंथली एक्सपायरी थी और लास्ट में एक मोमेंटम आया। वो मोमेंटम अपन डिस्कस करेंगे। बाकी और चार्ट में एनालिसिस करने जैसा कुछ नहीं है। बाकी 3-4 पॉइंट है जो कल के लिए अपने यूज़फुल हो सकते हैं। जैसे आप मेरे पुराने वीडियो देख रहे हो, वहाँ पे भी मैंने सिखाया हुआ है, तो आपको वो चीज़ याद होगी। नहीं होगी तो मैं आपको वो याद दिला दूँगा और कल के दिन अपन मार्केट को समझेंगे कि कल ब्रेकआउट आया तो किस तरीके से अपन यहाँ पे प्लान कर सकते हैं। जैसे आप रेंज देख रहे हो, मार्केट नियर बाय ब्रेकआउट पे है। मार्केट तैयार है कहीं न कहीं, या तो ऊपर ब्रेकआउट देगा या फिर नीचे ब्रेकआउट देगा। तो चलते हैं चार्ट पे, सारी चीज़ें चार्ट पे समझने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों थोड़ा-सा आज मंथली एक्सपायरी की बात कर ली जाए। देखो, पहली चीज़ तो अपने टेलीग्राम पे क्या बात की थी। मॉर्निंग पे आपने को एक मोटिवेशन सा मैसेज मैं भेजता हूँ। उसके बाद मैंने आपको एक मैसेज डाला कि आज निफ्टी बैंक निफ्टी की मंथली एक्सपायरी है। तो पेशेंस के साथ अपने सेटअप का वेट करिएगा। हो सकता है आज एक बड़ा मोमेंटम आ जाए। बड़ा मोमेंटम आया, लेकिन कब आया? 3 बजे एग्ज़ैक्टली देखोगे ना चार्ट पे, तो यहाँ पे मैं 5 मिनट का टाइम फ्रेम पे चलता हूँ। और मोमेंटम जब आया, तो यहाँ पे देखो कब से स्टार्ट हुआ, 14:55 से 2:55 के बाद मोमेंटम स्टार्ट हुआ। और यहाँ से जो है निफ्टी ने कितने पॉइंट, लगभग 150 पॉइंट का एक मोमेंटम दिया। एक बढ़िया हीरो जीरो ट्रेड बन सकता था। लेकिन 3 बजे देखो, मैं तो 3 बजे तक का ट्रेडर नहीं हूँ। 3 बजे बाद तो स्पेशली मैं ट्रेडर नहीं हूँ। 3 बजे बाद मैं ट्रेड करना पसंद नहीं करता। हो सकता है बहुत सारे यूट्यूब वालों ने आपको 3 PM वाली स्ट्रेटेजी बता रखी है, ये बता रखी है, वो बता रखी हो, लेकिन कितने टाइम काम करती है आपको भी पता है अगर आपने काम किया है। तो मैं तो देखो 3 बजे तक मार्केट में रहता नहीं हूँ, क्योंकि अपन है मॉर्निंग वाले ट्रेडर। 11 साढ़े 11 बजे तक काम हो जाता है। मौका मिला कभी तो सेकंड हाफ में 2 बजे के आसपास कोई ट्रेड बन रहा है तो देख लेते हैं, नहीं तो फिर काम खत्म। यही चीज़ दोस्तों आपको फ़ॉलो करनी है। लोग गलती क्या करते हैं, पूरे दिन मार्केट में बैठे रहते हैं और वही एक लॉस का कारण है। देखो, जितना तुम चार्ट पे बैठे रहोगे, सेटअप पे बैठे रहोगे, मार्केट तुमको बुला लेगा कुछ ना कुछ दिखा के, है ना? तो जितना कम चार्ट पे बैठोगे, एक टाइम फ्रेम चूज़ करो, किसी टाइम फ्रेम में मेरे को ट्रेड करना है। या तो मॉर्निंग में ट्रेड करिए, या आपको मॉर्निंग का प्राइस एक्शन बनने के बाद ट्रेड करना है तो फिर सेकंड हाफ में 1:30 2 बजे बाद ट्रेड करिए। तो मोमेंटम कब आया? मोमेंटम आया 3 बजे बाद, जिसका मेरे को नहीं लगता कोई मतलब है, क्योंकि मंथली एक्सपायरी थी, उससे पहले ही लोग 3 बजे तक, मुझे बताओ किसमें पेशेंस होता है? ऊपर नीचे मार्केट ने किया, वहाँ पे लोग लॉस करके निकल गए होंगे, मॉर्निंग में ही लॉस करके निकल गए होंगे 10 बजे से पहले ही, ठीक है? तो उसके बाद अपन ने क्या मैसेज डाला, मैंने अब क्लियर आपको बोला उसके बाद, बस आज ओवर ट्रेड नहीं करना है। हीरो जीरो कुछ नहीं होता भाई, जीरो ही होता है। और आपने अगर अभी तक मार्केट में 1-2 साल हो गए तो आपको ये चीज़ें भी समझ में आ गई होगी। नए लोग जो है वही हीरो जीरो के चक्कर में पड़ते हैं, है ना? नहीं समझ में आए तो टाइम के साथ समझ में आ जाएगा। हीरो जीरो में ज़्यादा पैसा ना लगाएँ, प्रॉफिट के पैसे ही, अगर मॉर्निंग में आपने 3 बजे तक आपने प्रॉफ़िट किया है, तो उसके बाद आप हीरो ज़ीरो प्रॉफ़िट के पैसों से कर सकते हो, है ना? ठीक है? उसके बाद मैंने आपको ये अपडेट दिया कि आज प्रीमियम का मोमेंटम देख के मुझे लग नहीं रहा है कि आज ऑप्शन बाइंग में कुछ बन पाएगा। ऑप्शन बाइंग करने में मुझे खुद को डर लग रहा है। लगता है भाई एक्सपायरी पे जब मार्केट ऊपर करे, नीचे करे, नीचे आ रहा है, पुट का प्रीमियम बढ़ ही नहीं रहा है, पुट का भी नीचे जा रहा है, कॉल का भी नीचे जा रहा है। बताओ क्या ट्रेड करोगे यार एज़ ए ऑप्शन बायर तुम? और एक्सपायरी पे ये चीज़ आपको समझनी पड़ेगी। मैं आपको हमेशा बोलता हूँ, एक्सपायरी पे सबसे ज़्यादा ऑप्शन बायर लॉस करते हैं। थोड़ा-थोड़ा लॉस का रेशो कम हुआ है जब से ये एक्सपायरियाँ कम हुई है ना, पहले मिड के फिर निफ्टी, पता नहीं भाई क्या-क्या आ गया था। लोगों के दिमाग खराब हो गए थे, बहुत सारे लोग निपट चुके हैं मार्केट में। जो नए-नए लोग आए थे ना, सब निपट चुके हैं। बहुत कम लोग बचे हैं, वही बचे हैं जिनको समझदारी के साथ मार्केट को सीख रहे हैं, सीख के ट्रेड कर रहे हैं, है ना? लॉस छोटा-मोटा चल रहा है, प्रॉफिट चल रहा है, कोई बात नहीं, टाइम दो मार्केट को, वो एक दिन आपका जो स्ट्रगल है ना, एक दिन दिखेगा। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। ठीक है? उसके बाद मैंने आपको क्लियर कर दिया 10 बजे ही कि नो ट्रेडिंग डे। प्रीमियम टेलीग्राम चैनल पे मैंने मैसेज शेयर किया था, वो आपके साथ फ्री टेलीग्राम चैनल पे भी मैंने शेयर किया कि आज कोई मतलब नहीं है ऐसे मार्केट में ट्रेड करने का। सेकंड हाफ में कुछ बनेगा तो देखना, उसके बाद मैं बाहर निकल गया था। मैंने मार्केट देखा ही नहीं, मार्केट अभी देख रहा हूँ जब मैं एनालिसिस करने के लिए आपके लिए वीडियो शूट कर रहा हूँ। तो देखो मार्केट में आज क्या हुआ, मार्केट गैप अप ओपन हुआ, उसके बाद यहाँ से ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे किया। 10 बजे तक अगर आप जाके देखोगे, 1.5 घंटा ओपन होने के बाद, 1.5 घंटा ना तो कॉल का प्रीमियम मिल रहा था, ना पुट का प्रीमियम मिल रहा था। यहाँ पे ज़रूर है कि ये मोमेंटम मिला। ये वाला मोमेंटम आप कैप्चर कर सकते थे, जहाँ पे प्रीमियम में कुछ ना कुछ मोमेंटम आया पुट साइड। सिंपल सा प्राइस एक्शन था, नीचे की साइड गैप पड़ा हुआ था।
है ना, नीचे की साइड गैप पड़ा हुआ था, मार्केट ने मोमेंटम दिखा के यहाँ पे अपने 50% के आसपास गया और वहां से वापस सेलिंग प्रेशर आया। तो एक सिंपल सा सेटअप था। अगर यहाँ पे इसी टाइम के आसपास में बाहर निकल गया था, अगर इस टाइम में होता तो यहाँ पे एक रिस्क जरूर प्लान करते हैं, क्योंकि एक परफेक्ट हमारा सेटअप बना हुआ है। और आपको पता है, मेरे को कंटिन्यू देख रहे हो तो गेप से अपना कितना प्यार करते हैं, तो उस अकॉर्डिंग अपना यहाँ पे ट्रेड बनता था। लेकिन हम मार्केट में अवेलेबल ही नहीं थे तो क्या करें। तो ये एक मोमेंटम था। फिर उसके बाद फिर मार्केट साइडवेज चलता चलता एक बड़ी रेड कैंडल मारा, फिर उसके बाद पूरी रिकवरी, बहुत सारे लोग यहाँ फंसे होंगे, उसके बाद फिर पूरा साइडवेज। मार्केट ने आज लोगों के साथ खेला, ऑप्शन बायर के साथ खेला। उसके बाद 3 बजे बाद यहाँ पे मोमेंटम आया। ठीक है, तो आज के मार्केट को आपको समझ में आ गया। थोड़ा सा अगर समराइज और मैं कर दूं, एक्सपायरी से बच के रहो। ट्रेड करने से पहले प्रीमियम का चार्ट जरूर चेक कर लो कि मोमेंटम क्या चल रहा है, मोमेंटम आ रहा है कि नहीं आ रहा है प्रीमियम में। ठीक है, ये चीजें जरूर देखनी है आपको एज ए ऑप्शन बायर। प्रीमियम जरूर चेक करना कि प्रीमियम में मोमेंटम आ रहा है कि नहीं आ रहा है। एक्सपायरी है तो आउट ऑफ द मनी के प्रीमियम कितने महंगे हैं, कितने सस्ते हैं। महंगे हैं तो मार्केट साइडवेज होने की पॉसिबिलिटी, क्योंकि उनको गलाना है। समझ रहे हो ना चीजें। धीरे धीरे मैं आपको सिखाता रहूंगा, डेली एनालिसिस वीडियो देखा करो, मैं आपको साथ एक एक दो दो पॉइंट डेली शेयर करता रहता हूँ। तो आज के मार्केट में ये मोमेंटम का कोई मतलब नहीं था, पूरा साइडवेज मार्केट था अकॉर्डिंग टू मी। आज बहुत सारे लोगों ने लॉस किया होगा, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए जो मेरे को कंटिन्यू देखते हैं, आज आपका प्रॉफिट हुआ या फिर लॉस हुआ, या फिर मेरा प्री टेलीग्राम चैनल पे आपने मैसेज देखा तो आपने भी आज कोई ट्रेड नहीं किया। नहीं किया होगा, मैं कह रहा हूँ। बहुत बुरी लगती होगी मेरी चीजें, लेकिन आप बहुत सही डायरेक्शन में जा रहे हो। रोज ट्रेड करना जरूरी नहीं है भाई लोगों। डेली ट्रेड करो, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, और यही लोग गलती करते हैं। डेली ट्रेड चाहिए और मार्केट ओपन होते ही चाहिए लोगों को। समझ में आ जाएगी चीजें। देखो होता क्या है ना, जो समझदारी के साथ आपको अच्छा ज्ञान देने की कोशिश करता है ना, वो लोगों को पसंद नहीं आता है। ये सोशल मीडिया की दुनिया चको चांद वाली दुनिया है। आपको झूठी चीजें दिखा के, हीरो जीरो बनवा के, बड़े बड़े मोमेंटम दिखा के, एक दिन में तीन तीन चार चार ट्रेड देंगे। प्रीमियम टेलीग्राम वाले, यूट्यूब पे लाइव आते हैं बड़े बड़े चैनल वाले, है ना, जो पता नहीं खुद तो ट्रेड करते हैं कि नहीं करते, लेकिन लोगों को फंसा के रखते हैं। उन पे लोग ज्यादा बिलीव करते हैं। जो आपको सच्चाई बताता है, जो आपको सिखाने की कोशिश करता है, उनको लोग बहुत कम पसंद करते हैं। मैंने एक दो चीजें पहले ही देखी हुई है, टेलीग्राम पे भी, यूट्यूब पे भी। चलो ज्ञान की बातें, ये फालतू बातें करने का कोई मतलब नहीं है, वैसे मैं करता नहीं हूँ, लेकिन कभी कभी निकल जाता है। तो अब चलते हैं कल के मार्केट पे, एनालिसिस कर लेते हैं। देखो 3 बजे मोमेंटम आया, मंथली एक्सपायरी थी। तो इस मोमेंटम को आपको क्या मतलब नजर आ रहा है, मुझे एक बात बताइए। इस मोमेंटम को देख के आप क्या बोलोगे अगर आप एनालिसिस करते हो? तो दो चीजें आपके समझ में आ रही होगी कि हरी भाई, या तो ये शॉर्ट कवरिंग मूव है, या फिर ये एक एक न्यू एक्सपायरी पे, नए कॉन्ट्रैक्ट पे बाइंग की गई है। यहां से बायर आए हैं, उसकी वजह से मोमेंटम आया है। तो देखो दोनों क्वेश्चन का मैं आपको जवाब दे देता हूं, मेरे को क्या लगता है मैं उसका जवाब दे देता हूं। यहाँ पे ये मोमेंटम आया, उससे पहले मार्केट एकदम डेड पड़ा हुआ था, तो ये शॉर्ट कवरिंग मूव तो नहीं है भाई, है ना। मतलब कि मार्केट एकदम से नीचे गिरा, लोग यहाँ पे पुट में थे, सेल करके रखे थे, ये अपनी पोजीशन से एग्जिट किए, उसकी वजह से मार्केट में एक मोमेंटम आया, है ना। या फिर यहाँ पे लोग बैठे हुए थे, यहाँ पे सेलर थे, यहाँ पे सेलर थे, एक मोमेंटम आया, इन लोगों को ऐसे लुटवा, उसकी वजह से मोमेंटम आया। 3 बजे तक मोस्ट ऑफ लोग निकल जाते हैं, सेलर निकल जाते हैं, है ना। तो उसकी वजह से तो शॉर्ट कवरिंग मूव नहीं है। ये मोमेंटम मुझे लग रहा है कि नेक्स्ट एक्सपायरी पे कुछ ना कुछ बाइंग की गई है। यहाँ से बड़े प्लेयर आए हैं और उन प्लेयर ने यहाँ से बाइंग की है। ठीक है, तो ये मोमेंटम कंटिन्यू रह सकता है अकॉर्डिंग टू मी। ठीक है, ये मोमेंटम आपको समझ में आया, इसके पीछे का लॉजिक, सिंपल चीजें मैंने आपको बताने की कोशिश की है। अब चलते हैं वनडे टाइम फ्रेम पे। देखो वनडे टाइम फ्रेम पे मैं आपको कंटिन्यू बताता आ रहा हूँ, नीचे की साइड 24,450 का लेवल, अपर साइड 25,120 का लेवल, ये ब्रेकआउट होना बहुत जरूरी है। उससे पहले मार्केट साइडवेज है। एक अगर अच्छी चीज आपको दिख रही होगी ना, एक कैंडल है, किस दिन की कैंडल है पहले भी मैंने बताया हुआ है, 15 मई की कैंडल। उसी कैंडल का इनसाइड में ही मार्केट चल रहा है काफी दिन से, 3, 6, 9, 10 दिन हो गए लगभग। इस कैंडल का ना तो हाई टूट रहा है ना लो टूट रहा है। जितना अच्छा कंसोलिडेशन होगा ना दोस्तों, उतना ही अच्छा ब्रेकआउट आएगा, मैं आपको कह रहा हूँ। जिस दिन ब्रेकआउट आएगा ना, यहाँ से निफ्टी देख लेना, मैं आपको कह रहा हूँ 2,000 3,000 पॉइंट का मोमेंटम इजी देके जाएगा। बस ये पेशेंस सही है, और वो ब्रेकआउट आने के बाद वो मोमेंटम नहीं छूटना चाहिए फिर, जैसा मोमेंटम बॉटम से अपन ने पकड़ा है। बॉटम पे ही अपन बात करते हुए आ रहे थे, अगर आपको याद हो, कंटिन्यू एनालिसिस वीडियो देख रहे हो। तो मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ, देखो रेंज जो है ना अब छोटी होती जा रही है ना, बड़ी रेंज। फिर यहाँ पे अब मार्केट यहाँ पे क्या छोटी रेंज करता हुआ जा रहा है। तो मतलब अब जो है ये ब्रेकआउट की पूरी कोशिश करने करने के लिए तैयार है, ब्रेकआउट की कोशिश कर रहा है ये।
तैयार है ना, किसी भी टाइम ब्रेकआउट आ सकता है। आज मंडे कैंडल की बात करें, मार्केट नीचे गया लेकिन एक डोजी कैंडल बनी, उससे पहले 2 दिन मार्केट सेलिंग था। आज यहाँ पे कुछ ना कुछ बाइंग दिखी, एक डोजी टाइप की कैंडल बन रही है, तो हो सकता है मार्केट कल यहाँ पे अपर साइड का एक मोमेंटम अपने को दिखा दे, अगर मार्केट फ्लेट ओपन होता है और गैप अप ओपन होता है। गैप डाउन ओपन हो जाए लगभग 24,700 के आसपास, फिर कोई मतलब नहीं है, फिर अपन प्राइस एक्शन को देखना पड़ेगा। तो डायरेक्ट 50 मिनट के चार्ट पे चलते हैं और कल का प्लान बना लेते हैं। 2 दिन से मैं आपको नीचे के दोनों ऊपर के ये लेवल और ये लेवल का तो आपको पता ही है, ये इसका ब्रेकआउट हो तो होना जरूरी है। कल के एनालिसिस वीडियो में अपन ने क्या बात की थी, 24,700 का लेवल बात की थी, आज भी इसी का सपोर्ट लिया और यहाँ से ही बाइंग आई। अपर साइड अपन ने एक और लेवल की बात की हुई है, जहाँ पे आज मार्केट क्लोज कर रहा है 24,900 का लेवल। ये दोनों लेवल इस रेंज को मार्क करके रखिए, मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे मार्केट तड़पाएगा आपको, है ना, यहाँ पे लूटेगा मार्केट और लूट रहा है ना। तो मार्केट आज इसके अपर साइड एक लेवल पे आके क्लोज कर रहा है, तो कल मार्केट यहाँ पे फ्लेट ओपन होके एक अच्छी क्लोजिंग मिल जाएगी ना। पहला टारगेट आपको इजीली 25,000 देके जाएगा। 25,000 ब्रेक हुआ तो 25,120, 120 ब्रेक हुआ तो फिर अपर साइड आंधी आने वाली है, तूफान आने वाला है, उसके लिए आप तैयार हो जाइए। सिंपल चीज है। मार्केट अगर गैप अप ओपन हो जाए, कल के एनालिसिस वीडियो में मैंने आपको यही चीज बोली थी कि मार्केट अगर गैप अप ओपन होता है तो ध्यान रखना, गैप अप ओपन होने के बाद मार्केट इस रेंज में नहीं आना चाहिए। मैंने कल के दिन ये लेवल आपको कहाँ पे दिया हुआ था, यहाँ पे ये हाई दिया हुआ था। कल का जो हाई था ना, वो हाई दिया हुआ था कि मार्केट अगर गैप अप ओपन होता है तो गैप अप ओपन होने के बाद यहाँ पे कुछ टाइम सस्टेन करना चाहिए, ओपन होते ही इस रेंज में नहीं आना चाहिए। अगर इस रेंज में आता है तो मार्केट फिर से साइडवेज हो जाएगा, फिर से अपने को वेट करना पड़ेगा। एग्जैक्टली ये वर्ड बोले थे मैंने और एग्जैक्टली मार्केट वैसा कर रहा है। तो ये जो लेवल है ना, क्या हो, कल मार्केट गैप अप ओपन होने के बाद यहाँ पे कुछ टाइम सस्टेन करना चाहिए, या फिर गैप अप ओपन होके ऐसे गैप फिल करके हाथों हाथ ऊपर निकल जाना चाहिए। इस रेंज में नहीं रुकना चाहिए। इस रेंज में रुक गया तो फिर से पॉसिबिलिटी है, फ्राइडे के दिन वैसे मार्केट साइडवेज होता है। लेकिन एक चीज मैंने आपको बताई हुई है कि एक्सपायरी के दिन अगर बड़ा मोमेंटम नहीं मिला है, ये 3 बजे वाला मोमेंटम, मैं इसको मोमेंटम नहीं मानूंगा। क्यों नहीं मानूंगा, मैंने उसके पीछे का रीजन आपको बता दिया है। तो फिर एक्सपायरी पे मोमेंटम नहीं आया तो फ्राइडे के दिन मोमेंटम आने की पॉसिबिलिटी है, और मैंने आपको बताया रेंज छोटी होती है जा रही है। न्यू कॉन्ट्रैक्ट है, न्यू एक्सपायरी आ चुकी है, तो हो सकता है न्यू एक्सपायरी पे पहले ही दिन ब्लास्ट कर दे मार्केट। तो मुझे पॉसिबिलिटी लग रही है कल के दिन मोमेंटम आ सकता है। अपर साइड का मैंने आपको बता दिया, गेप अप ओपन होके मार्केट में 25,000 भी टूट जाए, 25,000 के आसपास ओपन होके 25,000 टूट जाए, सस्टेन कर जाए, मार्केट देखो ऊपर जाए, ओपन हो कहीं पे भी ओपन हो, एक हाई बना के ऐसे ऐसे आके एक हाई ब्रेक कर देना, उसी ब्रेकआउट पे चल जाना, एक मोमेंटम आपको इजी मिल जाएगा। अरे भाई, इसी रेंज में अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होता है तो कुछ नहीं करना है, या तो लो टूटे या फिर सपोर्ट के पास। मैंने आपको बताया वो साइड में साइडवेज मार्केट को ट्रेड करने का, कि यहाँ पे गैप डाउन ओपन होता है तो यहाँ पे सपोर्ट के पास है, कुछ बाइंग प्रेशर दिख रहा है तो कुछ बाइंग देखिए, या फिर यहाँ से कुछ सेलिंग दिख रहा है तो यहाँ से सेलिंग देखिए। अगर आज के मार्केट की मैं बात करूं, ये बड़ा मोमेंटम प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग पकड़ा जा सकता है क्या? देखो सिंपल सा हेड एंड शोल्डर टाइप का फॉर्मेशन बन रहा था, नहीं बन रहा था क्या? आप मुझे बताओ। एक परफेक्ट हेड एंड शोल्डर फॉर्मेशन बन रहा था सपोर्ट के पास, समझ रहे हो? तो चार्ट को सही से रीड करोगे तो आपका काम हो जाएगा। कि बड़ा गैप डाउन ओपन हो जाता है हरी भाई, जिसकी पॉसिबिलिटी नहीं है, नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं, डिस्कस करने का कोई मतलब नहीं है। दूसरी चीज मैं आपको एक दिखाना चाहता हूँ दोस्तों, क्या हो रहा है, मतलब एफ आई आई कंटिन्यू, एफ आई आई डी आई इतनी तगड़ी बाइंग कर रहे हैं। कल का डाटा देखोगे ना, एफआईआई ने जो है पांच, लगभग 4,462 करोड़ की बाइंग की है। अगर डीआई की बात करूंगा, लगभग 8,000 करोड़ की बाइंग की है। उससे पहले 10,000 करोड़ की बाइंग की है 27 तारीख को। और जो डीआई एफआईएस था, उन्होंने 350 करोड़ की बाइंग की है। उससे पहले भी देखो कंटिन्यू पूरे वीक से बाइंग दिख रही है, इतनी तगड़ी बाइंग हो रही है। देख के मुझे ये लग रहा है कि अरे मार्केट फिर अपना मोमेंटम क्यों नहीं कर रहा है, समझ रहे हो? मार्केट फटने के लिए तो तैयार है, ये चीज तो मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, है ना। कब फटेगा, अगर इतना पता होता तो फिर मैं अंबानी बन जाता, समझ रहे हो? प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग अपन काम करेंगे। बात करें अगर अपन बैंक निफ्टी की, कि बैंक निफ्टी क्या करने की कोशिश कर रहा है, तो देखो बैंक निफ्टी, अगर आप देखोगे ना, बैंक निफ्टी को मैं देख पा रहा हूँ, तो बैंक निफ्टी में भी सेम मोमेंटम आया और कहीं ना कहीं अब उस रेंज में आ चुका है। मार्केट नीचे से यहाँ से सपोर्ट ले रहा है, कंटिन्यू ऊपर जा रहा है, फिर गिर रहा है, कंटिन्यू ऊपर जा रहा है, फिर गिर रहा है, कंटिन्यू ऊपर जा रहा है। तो अब ये लेवल तोड़ने के लिए तैयार है। अपर साइड से मैं इस बार आपको बता दूं, ये लेवल को अपन शिफ्ट करना चाहेंगे। अगर इसमें ये लेवल तोड़ देता है ना, ये कल के दिन, और एक अच्छी क्लोजिंग दे देता है 50 मिनट के चार्ट पे, 55,800 900 का लेवल है, तो फिर ये अब फटने के लिए तैयार है। और मैंने पहले आपको बता रखा है, जिस दिन इस रेंज के बाहर एक कैंडल क्लोज किया, ये 2,500 से 3,000 4,000 पॉइंट का मोमेंटम देके जाएगा बैंक निफ्टी। ये चीज याद रख लेना। तो इसका ब्रेकआउट का वेट करेंगे, मोमेंटम मिल जाएगा, ठीक है। बाकी लाइव मार्केट में जो भी प्राइजेक्शन बनेगा मैं आपके साथ शेयर करता ही रहता हूँ। आज शेयर करने जैसा कुछ था ही नहीं, क्योंकि एक्सपायरी को ट्रेड करना मैंने भी काफी टाइम पहले ही छोड़ दिया एज ए ऑप्शन बायर। मोमेंटम आता है तो करता है, लेकिन देखो, मैं पुराना डाटा मैंने देखा है ना, मेरा अधिकतर लॉस एक्सपायरी पे ही होता था एज ए ऑप्शन बायर। तो उस दिन को ट्रेड ही क्यों करना है यार?
लॉस हो रहा है, तो उस चीज को एलिमिनेट कर दिया मैंने। तो ऐसा कुछ नहीं कि एक्सपायरी पे ट्रेड नहीं किया जा सकता, किया जा सकता है, लेकिन एक्सपायरी ऑप्शन बायर के लिए नहीं होती यार। चीजें समझ जाओगे ना तो आपका काम बन जाएगा। तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने ना, लाइव मार्केट में जो भी प्राइजेक्शन बनेगा मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। क्रिप्टो पे ट्रेड करना है, मैंने डेल्टा एक्सचेंज का लिंक दिया हुआ है, अकाउंट ओपन करके आप मुझे मैसेज कर दीजिए, मैं आपको फ्री क्लासेस स्टार्ट करने वाला हूँ। कब से? सैटरडे संडे से। तो वहां पे आपको फ्री क्लासेस मिल जाएगी, फ्री प्रीमियम ग्रुप का आपको वहां पे सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा, फ्री प्रीमियम ग्रुप में आपको ऐड कर दिया जाएगा। बस आपको क्या करना है, टेलीग्राम पे आओगे, अपर साइड यहाँ पे एक मैसेज मैंने पिन किया हुआ है, इस पे क्लिक करोगे, डेल्टा एक्सचेंज इंडिया का लिंक दिया हुआ है, अकाउंट ओपन करके आप मुझे यहाँ पे टेलीग्राम या फिर व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिए। ठीक है, ओके दोस्तों, मिलते हैं कल न्यू एनालिसिस वीडियो में। तब तक के लिए ऐसे ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और लर्निंग करते रहिए, बिकॉज बिना लर्निंग के स्टॉक मार्केट नहीं हो पाएगा दोस्तों। ओके गाइस, बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।